सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। हम स्टार्ट करते हैं आज 12th क्लास की मैथमेटिक्स का 4.1 पार्ट, यानी कि चौथे चैप्टर के अंदर अपन घुस जाते हैं। आज 12वीं क्लास की मैथमेटिक्स के तीसरा चैप्टर अपने जो मैट्रिक्स वाला था वो मैंने पूरा करवा दिया है। आपके समझ में आया होगा, आपने देखा होगा। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का 4.1 का। इसके अंदर 4 चैप्टर के अंदर ब्रीफली मैं बता दूं आपको कि सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट्स के सवाल हैं, और डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं 4.1 से स्टार्ट करूं उसके पहले बताने वाला हूं। तो इसलिए आपको डिटर्मिनेंट्स है क्या ये आपको समझ में आ जाए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। तो लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं 4.1। देखिए यहाँ पर आपके दे रखा है एक क्वेश्चन और ऊपर क्लियर लिख दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो आपके इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या है, खास तौर से आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स क्या है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मैट्रिक्स। ध्यान देना, एक मैट्रिक्स को अपन ने पढ़ा था जैसे 2 4 1 या 3 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स अपन ने पढ़ी थी। ध्यान रखना हम बढ़ेंगे मैट्रिक्स टू डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट्स के अंदर कन्वर्ट हुई है, ठीक है। कैसे, ये मैट्रिक्स है और मैंने कहा था कि कोई वैल्यू नहीं, केवल डाटा की अरेंजमेंट है, यानी मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स केवल आंकड़ों का एक प्रबंधन है, एक एडजस्टमेंट है, व्यवस्था है, ठीक है। ध्यान देना है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसका मोड लगा देता हूँ, तो इस मोड को ही हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ध्यान देना, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स लग जाएगा और उसके बाद में आपके ये जो 2 4 3 1 लिखा है, इसके अंदर क्या चेंज किया है मैंने, आप देख लीजिए। जो ब्रैकेट लगे थे बड़े मेजर, वो मोड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ध्यान देना, ठीक है ना। ये आपके अब बन गया डिटर्मिनेंट्स, ये आपके डिटर्मिनेंट्स बन गया है और इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, तो अब इसमें होगा क्या, तरीका ये है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें आप। 2 × 1 माइनस 4 × 3, तो ये हो जाएगा 2 - 12 मतलब कि 10। तो ये आपके फाइनली जो मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट बदल दिया और डिटर्मिनेंट्स के अंदर कन्वर्ट होते ही आपके इसकी वैल्यू आ जाएगी -10, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है जबकि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। यहाँ मैंने 2 × 2 का लिया था, हम 3 × 3 का भी निकाल सकते हैं। तो मैं अभी इसके अंदर 3 × 3 वाला भी आएगा, मैं आपको बता दूंगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ इसने सीधा सीधा दे रखा है कि a = 2 4 -5 - 1। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, सेम वही तरीका। आप पहले इसके अंदर डिटर्मिनेंट का है तो आप मोड ऑफ ए कर देंगे, इसके अंदर ही मोड ऑफ ए जो बन जाएगा इसके अंदर। तो उसके बाद में ये जो तरीका यही रहेगा, सेम वही पैटर्न। 2 × -1 - 4 × -5, जो माइनस में है माइनस में रहेंगे, बीच में माइनस लग जाता है, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। तो ये -2 और +20, तो ये माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 18। ये इसका आंसर,
ये अपने डिटर्मिनेंट सोल्व करने का तरीका। इसी के अंदर इसने क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, ये इसमें केवल एक ही था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें और सेकेंड के अंदर जैसे पहला क्वेश्चन है और इसने कहा कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट पूछा इसने, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा कोस थीटा, और डायरेक्ट इसने ऐसे ही लिखा है, डायरेक्ट इसने मोड में ही लिख रखा है, ठीक है। तो इसने या केवल माइनस था बस। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, आप सीधे सीधे आगे बढ़ाएं इसका, क्योंकि मोड का मतलब डिटर्मिनेंट्स हुआ, तो क्रॉस ये हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये पहले से ही माइनस आ रहा तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते अपन इसी के अंदर सेकेंड वाला पार्ट, तो सेकेंड भी सेम ऐसे ही आप कर लेना। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग तरीका है, इसके अंदर कुछ अलग बात पूछी है, ठीक है, और उसमें क्या चेंज होगा आप देखना। इसमें इसने कहा है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसने आपके एक मैट्रिक्स दे रखी है 1242 1 to 42, और ये है एक के मैट्रिक्स आपको पता है, और ये कह रहा है कि प्रूव दैट इसने दे रखा है 2a, देखिए थोड़ा सा चेंज है, 2a इक्वल टू 4 बाहर कर दिया और फिर मोड ऑफ a कर दिया, ठीक है। कोई विशेष बात नहीं है, ये आपको प्रूव करना है, तो सीधी सीधी अपन बात करें, पहले 2a निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2a क्या हो जाएगा, 2a में सिस्टम क्या, सब एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। और अब इसने कहा कि इसका मोड निकालना आपको, ठीक है। तो मोड निकालना तो क्या हो जाएगा, 2 4 8 4, अब मोड रहेगा मैट्रिक्स नहीं, तो ये हो जाएगा 4 × 2 8 माइनस 8 चौक 32, यानी कि माइनस का कितने आ रहे हैं 24। ये तो हुआ आपके लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान देना, ठीक है ना, इसको अपन यहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं अपन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कह रहा है कि 4 बाहर रखें और फिर मोड ऑफ a निकाल लें, तो 4 बाहर रखें और मोड ऑफ a यानी कि 1 2 4 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया 4 और 2 × 1 यानी कि 2 माइनस 8, और अब बन जाएगा ये 4 और 2 में से 8 गए तो माइनस का 6, आप देख लो ये माइनस का 24। आप देख लो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल, आपके ये प्रूव हो गया। इजी काम है ये आपके 4.1 के अंदर। और अपन देख लेते हैं क्वेश्चन अगर दे रखे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है 4th वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहा है कि a इक्वल टू दे रखा आपके 101, मतलब 1 0 0 1 2 और 0 0 4 0 0 4, और इसने मैट्रिक्स दे रखी, ध्यान देना, ठीक है। और इसने यहां पर भी यही कहा कि प्रूव, और ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, 3a पहले कर रखा है, 3a का मोड इक्वल टू आपको
लाना है 27 इंटू मॉड ऑफ ए, 27 और मॉड ऑफ ए। अब आप देख लीजिए सेम वही पैटर्न हो गया, यहाँ 2a और 4a था, यहाँ 3a और 27a हो रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल काम है, लेकिन इसके अंदर आप ध्यान से देखना, ये 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स हो गई है और उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो इसके लिए हमारे लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पैटर्न, और इसलिए मैं इस क्वेश्चन को, ताकि 3 इंटू 3 वाला भी आपके समझ में आ जाए, मैं इसको पूरा ले ही लेता हूँ। हम सबसे पहले 3a की बात करें, यानी आपके पास में जो a दे रखा है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3a का मोड, मतलब 3 का इससे गुणा कर लें, 3 0 3 0 3 और 6 0 0 और ये 12। अब इसका मोड निकालने की बात कर रहा है। यहाँ आपको ध्यान रखना है इसका मोड निकालने में, ठीक है। मोड में क्या है, आप किसी भी रो कॉलम, किसी भी रो से किसी भी कॉलम से आप इसको कर सकते हैं। मैं केवल R1 के एलोंग इसका विस्तार कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, R1 के एलोंग विस्तार कर रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो पहला एलिमेंट 3 है, ठीक है, ध्यान से देखना, फिर दूसरा -0, फिर तीसरा वापस +3, ध्यान से देख लेना। एक तरीका बना ले, पहले यहाँ पे ये एलिमेंट बाहर, ये वापस फिर बाहर, फिर ये बाहर, और सिस्टम क्या है, प्लस माइनस प्लस चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। ध्यान देना, अपन तो केवल R1 से कर रहे हैं। अब यह अंदर ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में ध्यान रखना 3 बाहर ले लिया, तो ये 3 वाली रो और कॉलम को छुपा दो, फिर जो बना है उसका आप, या फिर एक काम करें, मैं इस एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ इसका, ताकि ये आपके क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे, ये 3 बाहर ले लिया, तो ये यहाँ बैठेगा 3 6 और 0 12, फिर 0 ले लिया तो 0, यानी ये R1 और C2, तो ये 0 0 और 6 12, तो ये 0 0 और 6 12, फिर 3 लेंगे तो 0 3 और 0 0, तो ये हो जाएगा 0 3 और 0 0, ठीक है, यानी कि 3 बाहर। अब ये 12 36 -0, फिर ये अंदर भले कुछ भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि बाहर 0 बैठा हुआ है, ठीक है, फिर 3 बाहर और ये 0 -0, क्लियर। बस अब अपने को इसको सोल्व करना, आगे वाले दोनों 0, तो 36 दिया, ये 108 आ रहा है, ये आपके आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब चलते हैं अपन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर इसने कहा है कि 27 मोड ऑफ ए, तो मैं 27 बाहर रहने दे जाऊँ, ठीक है, और मैं इसका डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ, इसका, ठीक है ना, जो हमारे पास पहले ए दे रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर पहले 1 बाहर, ठीक है, फिर वही तरीका 4 एकम 4 -0, फिर अगला वाला माइनस में चलेगा, जैसे यहाँ किया तो 0, तो अब ये 4 यानी कि 0, और ये 2 इंटू 0 यानी कि 0, फिर वापस प्लस चलेगा और ये 1 बैठेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर 1 यानी कि ये 1 यानी कि R1 और C1 हटा दो पूरी, अब आपके पास में ये बचा 0 1 और 0 0, तो ये 0 -0, ठीक है, मतलब आपके पास में क्या बचा 27, केवल ये 4 बच रहा है, 4, तो ये 27 चौके 108। आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक साथ बराबर आ गई है, ठीक है। ये इस 4.1 के अंदर यूं तो क्वेश्चन और दे रखे हैं 2-4,
ठीक है। आपके पांचवा क्वेश्चन है, इसके अंदर डायरेक्ट जो सारणिक है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेम वही तरीका, ठीक है। 6, 7 इन सभी के अंदर सेम काम है। एक जो क्वेश्चन है 7वां, ये थोड़ा इसके अंदर देखो चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देना थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने 2451, थोड़ा ये आपके मैट्रिक्स टाइप है 2451 और मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट दे रखी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट और इक्वल क्या दे रखा है 2x 4 6x 2x 4 6x और ये कह रहा है कि फाइंड x, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, सारणिक के अंदर तो अपन क्या कर रहे थे कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर होती है तो उसके अंदर कोरस्पोंडेंस एलिमेंट अपन बराबर कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर कोरस्पोंडेंस एलिमेंट बराबर नहीं होंगे। हमें सर इसको हल करना पड़ेगा 2 × 1 यानी कि 2 - 20 बराबर 2 यानी कि 2x² - 24 और उसके बाद में ये जो 2x² = 2 में से 20 गए माइनस का 18 और प्लस का 24, तो ये आपके पास 2 बचा, 2x², 2 से 2 कैंसिल, तो ये x² 1 यानी कि x = ±1 हो जाएगा। आपको इसके अंदर क्योंकि अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, तो आपको x निकालने के लिए ऐसा नहीं कि आप 2x = 2 कर दें, ठीक है। 4 = 4 भी दे रखा है इसने अपने को चक्कर में डालने के लिए, तो इसलिए अपने को ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आपके 4.1 कंप्लीट हुई, इसमें और कुछ भी नहीं है, बस इसमें खाली इतना ही चीज़ें हैं, इसलिए आप आराम से कर सकते हो। और भी अगर कोई बात हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल है CMPC डिस्कशन ग्रुप से, तो आप उसमें जुड़ जाएं ताकि आप अपनी क्वेरी पूछ सकें।